हेलो डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में डेली के टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 22 फेब 2024 तक ये हमारे एनालिसिस होंगे। और मैंने वीकली एनालिसिस में आपको एक टेक्निकल ट्रेड आपको समझा दी गई थी कि हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मार्केट किसी लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा होता है तो फिर हमें उस लेवल की रिस्पेक्ट होने तक वेट करना पड़ता है। उससे पहले कोई भी बाय सेल की ट्रेड नहीं की जाती। जैसे कि कल मैंने बल्कि आपको सैटरडे या संडे को जो एनालिसिस बनी थी, उसमें बता दिया गया था कि जब मार्केट ये हमारे पास ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद जब रिट्रेस करने आएगी तो आपने ट्रेड कर लेनी है। मैंने आपको भी ट्रेड बताई हुई थी, लेकिन मैंने ये नहीं है कि आपको मैंने बाय की बताई थी और मैं सेल की कर रहा हूँ, या मैं सेल की कर रहा हूँ और आपको बाय की ट्रेड करवा के, मतलब ये कोई सीन नहीं है। जो टेक्निकल मार्केट मूव दिखा रही है उसी के ऊपर हमने काम करना होता है। अगर मैंने आपको बाय बताया था, आप वीकली एनालिसिस भी देखें, लेकिन ये भी मैंने कहा था कि थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल बना सकता है जब तक ये चीज़ों को, स्ट्रक्चर को कंप्लीट बना ना सके, मतलब ब्रेकआउट ना कर सके। ये चीज़ें हमें देखना बड़ा लाज़मी होती है। मेरा तो कुछ नहीं गया, क्योंकि मैंने तो देखा है कि भई इसमें ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आए तो हम इस पे काम करें। जो कि आप यहाँ पे एक साइन देख सकते हैं, यहाँ पे इसने एक हमें एक ट्वीज़र टॉप दिया था जो कि बेरिश और H4 के टाइम फ्रेम पे दिया। इसने मज़ीद हमें वहाँ से भी सेल की पोज़ीशन दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस हद तक बातें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमने सिर्फ़ ऊपर वाली कन्फर्मेशन लेके नहीं बैठ सकते। जब हमने देखा कि मार्केट के जितने अच्छे हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास दोबारा एक बड़ी प्यारी डोजी मिलती है, और इस डोजी के मुताबिक जितनी भी नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने कोई भी बेरिश का साइन नहीं दिया था। जितनी भी ट्रेड थी ये सारी की सारी टाइम लेके गई है, ठीक है? आसान ट्रेड नहीं थी। कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो कि हम इस एरिया में अगर हमने बाय कर दिया, लाइक हमने इधर बाय किया और M30 की कैंडल उठा के ऊपर सीधा-सीधा 200 पिप तक या 150 पिप तक मज़ीद मार्केट को ऊपर ले जाती है। फिर आती है, थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है, फिर ऊपर चली जाती है। इस ट्रेड की मूव बहुत ज़्यादा स्लो है, जो कि वॉल्यूम वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं था, मतलब मार्केट घसीटती भी जा रही है लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं जा रही। अच्छा, हमारे पास आज न्यूज़ भी है, हम उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले ये मेरा व्हाट्सएप का ऑफ़िशियल नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो नहीं करते तो आप कर लें। जितना भी सोशल, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जितने भी हैं, आप ऑफ़िशियली आप वहाँ पे फ़ॉलो करें ताकि कोई स्कैमर आपको फ्रॉड ना कर सके। तो उससे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ है हमारे पास। अच्छा जी, इसमें टाइम का डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। यूरो की और जीबीपी की न्यूज़ है जो कि हमारे हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमने जो देखना है, जो हमारे साथ कनेक्टेड है डॉलर का जो यूएसडी, ठीक है? एक्स एक्स ए यू यूएसडी होता है। ये जितनी भी न्यूज़ यूएसडी की होंगी, हाई इम्पैक्ट हो, लो इम्पैक्ट हो, मीडियम इम्पैक्ट हो, वो कनेक्टेड होती है हमारे डॉलर के साथ, ठीक है? और जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं जो कि यूएसडी के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जीबीबी और यूरो की भी अगर न्यूज़ हो, 10% 15% 15 वाला इतने परसेंट मार्केट जो है वॉल्यूम दिखाने में और अपना रोल अदा करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। अच्छा जी, 5:30 ये यूएई का टाइम है, लेकिन पाकिस्तान का 6:30 पे है। हमारी ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा काम की, जिसके ऊपर हमने बैठ के काम करना है। मज़ीद थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, तो हाँ, ये वाली भी अच्छी न्यूज़ है। ये सारी स्कैल्पिंग डे है। अगर मैं बात करूँ, इस वीक में हमारे पास कोई भी ज़्यादा न्यूज़ ना होने की वजह से हमें थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम जो देखना पड़ा है वो बहुत ज़्यादा सोया हुआ देखना पड़ा है, लेटा हुआ, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है। अगर इसने डबल टॉप कर दिया था, इसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अगर डबल टॉप किया। डबल टॉप करने के बाद मार्केट को जब ये नीचे लेके आया, तो इसको डेफ़िनेटली इसको मज़ीद नीचे लेके आ जाना चाहिए था, अगर इसका बेरिश का मूड होता। टेक्निकल बेरिश का मूड नहीं दिखा रहा, 100% नहीं दिखा रहा। न्यूज़ के आगे कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है? अगर न्यूज़ इस कदर, यानी कि मतलब 10 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है पॉज़िटिव, फिर तो गोल्ड नीचे आ जाएगा।
गोल्ड का नीचे आना मेरे लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रखेगा कि गोल्ड नीचे आ गया है तो इसने मज़ीद बेयरिश होना है। गोल्ड को हमने अगर बेयरिश देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी तगड़ी टाइम फ्रेम वाली कहानी देखनी पड़ेगी, वो उसमें क्या है, ठीक है? क्योंकि देख लें कि हमारे पास अगर ये मार्केट ऑलरेडी नीचे आई थी तो मुझे इसने फ़र्क नहीं दिखाया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई रहा सिर्फ़ किस वजह से, डे टाइम फ्रेम की कैंडल से। क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर इसने हमें दिखाना हुआ तो फिर यही दिखाएगा कि जी मैंने मज़ीद यहाँ से एक बेयरिश का साइन देता, फिर डेफ़िनेटली मार्केट नीचे आ जाती। लेकिन इसने दिखाया ही नहीं है। मार्केट के देखें कैंडल जो होती हैं, ये प्राइस बॉडी की जितनी भी ओपनिंग और क्लोजिंग पे होती हैं, यानी कि जहाँ इसकी इस एरिया से ओपनिंग हुई, फिर क्लोजिंग हुई, ये बड़े मायने रखती है मार्केट को सस्टेन करने के लिए। ये बताती है, कैंडल हमें बताती है कि मेरा ज़ोर कहाँ तक है। अगर प्राइस कुछ डे के लिए यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे शेयर्स पे काम किया जाता है, तो शेयर्स की अगर कहीं पे डिवैल्यू की बात हो जाए, किसी एक्टर से एक्टर कर दे या कोई भी बात कर दे, वो ऑटोमैटिकली शेयर नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं कर पा रही होती चीज़ें। तो उनके भी काफ़ी प्यारा और खूबसूरत सा क्राइटेरिया होता है जो कि कैंडल वाइज़ 1 दिन वाली बता देती है, H4 वाली भी बता देती है कि मार्केट के क्या असरात हैं। अगर उसमें क्योंकि साथ-साथ न्यूज़ भी देखनी पड़ती हैं। अब मैंने बात की है कि जी वो गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं कि जी क्योंकि डिवैल्यू वाली बात हो रही होती है। इसी तरह अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं छोटी-सी बात करता हूँ क्योंकि जैसे कि रोनाल्डो ने बहुत अरसा पहले पेप कोक की बोतल को उठा के नीचे कर दिया था, मतलब उसको शो नहीं करना चाह रहा था, हालाँकि उनके स्पॉन्सर और प्रमोशन चल रही थी। तो जब उसकी सिर्फ़ बोतल उठाने से, साइड पे रखने से जो कोक के शेयर थे वो सारे के सारे नीचे गिर गए थे, अच्छे खासे गिरे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। इसी तरह जब न्यूज़ आती है हमारे फ़ेवर में, अगर ज़्यादा टेक्निकल चल रही हो तो भाई इसने फिर काफ़ी ज़्यादा जंप करना होता है। तो अगर ये नीचे अगर बेरिश की तरफ अगर मार्केट इसको घसीट के लेके भी आती है तो अगर सेल में बैठना हुआ तो फिर हमारा नेक्स्ट डे होगा सेल के लिए, आज वाला फिर नहीं होगा। अगर सेल जा भी रहा है तो स्कैल्पिंग में आप सेल जा सकते हैं अगर न्यूज़ आपको बोल रही है, लेकिन इतनी देर सस्टेन नहीं करेगी बेरिश के लिए भी, क्योंकि मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने एक जो स्ट्रॉन्ग साइन दिया था, और इस कैंडल पे जब ये कैंडल हमारे पास इधर जब चल रही थी उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट के बुलिश जाने के हालात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सेल में नहीं बैठना और न्यूज़ का ही वेट करना। अभी तक कोई भी साइन मुझे नहीं मिला, यानी कि जब यहाँ पे भी साइन मिले तो ठीक है जी, इट्स अ क्वाइट साइन टू बी बेयरिश। लेकिन अभी तक मार्केट के हालात जो है ना, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जा रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की एक और हो रही है कि इसने जो इसका लेवल था, इस सपोर्ट लेवल से ऊपर-ऊपर इसने एक बड़ी प्यारी कन्फर्मेशन एक कैंडल बना दी है। नेक्स्ट इसके ब्रेकआउट के होने की बात है, हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगाता हूँ, हमारे पास ये वाला नेक्स्ट 2032 के ब्रेकआउट होने की बात है। अगर मार्केट हमें ये वाला भी मौका दे तो अच्छा खासा मौका दे सकती है, जो कि 2040 तक और 40 से लेके 45 तक भी जा सकती है, अगर मार्केट क्योंकि बड़ा इजीली चला जाएगा, बहुत इजीली चला जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी बुलिश कन्फर्मेशन टेक्निकल दे रहा है। अब इसको सिर्फ पंप चाहिए न्यूज़ का। अब आपने न्यूज़ न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड करनी है न्यूज़ को देख के, क्या रिज़ल्ट आया फिर उसके बाद फैसला करना है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे सब लोग इस वजह से कन्फ्यूज़ हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने न्यूज़ न्यूज़ पर काम करना होता है या न्यूज़ के रिज़ल्ट देख के काम करना होता है। पॉज़िटिव रहें, अगर आप मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम डीएम कर सकते हैं। ऑफ़िशियल नंबर मेरा यही है। तो दुआओं में याद रखिएगा, पॉज़िटिव रहें, और यकीन जाने बहुत आसान काम है फ़ॉरेक्स का, इसमें से कोई मुश्किल काम है ही नहीं है। तो जितने स्मूथली चलेंगे मार्केट आपको पैसा देगी, बल्कि डॉलर देगी, पैसा थोड़ी देगी। तो ओके, बाय बाय।